ठीक है। तो सबसे पहले थैंक यू रघवेंद्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज अपना व्यू पॉइंट हमारे साथ शेयर करने के लिए कि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस प्रोग्राम में कैसा है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं। मेरा ना मैं मैडम भोपाल, वैसे तो झांसी से हूँ लेकिन भोपाल में इस समय रह रहा हूँ। और मैं बैंक में जॉब करता हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम सिटिंग जॉब रहती है, ऑफिस जॉब। हम्म। तो ठीक है। तो अभी जो हमारा ये कंडीशन हुआ कि चाहे आपका वेट गेन का हो गया हो, तो हमेशा से ऐसा था कि आप थोड़ा हमेशा बल्कियर साइड से थे या लाइफस्टाइल चेंज की वजह से ऐसा हुआ? नहीं, मैं बहुत पतला हुआ करता था ग्रेजुएशन के टाइम पर। और जॉब ज्वाइन करने के बाद उसके बाद फिर लाइफ स्टाइल चेंज हुई है। 2020 के बाद थोड़ा ज़्यादा हुआ है। 2020 के बाद जब आपने जॉब ज्वाइन किया? हाँ, नहीं नहीं, जॉब आई हैव ज्वाइंड इन 2014। हम्म। बट 20 तक ठीक था, 20 के बाद फिर ज़्यादा मतलब बल्कि साइड में चले गए। हम्म। नहीं। ओके। ठीक है। तो आपको हमारे बारे में कैसे पता चला? आ, एक बार मैं और कर चुका हूँ लेकिन उस समय मेरे से हुआ नहीं था सही से, क्योंकि परिस्थितियां अलग थी, जॉब का नेचर अलग था, और घर पे भी परिस्थिति अलग थी। हमारे एक मित्र हैं शुभम त्रिपाठी, वो इलाहाबाद में रहते हैं, उन्होंने आपका प्रोग्राम किया था, उनके ही थ्रू मुझे पता चला था। करेक्ट करेक्ट। ठीक है। तो अभी तक हमने कुछ 8 किलो का वेट लॉस किया है। जी, इस बार अच्छा हुआ। पिछली बार एक्चुअली में हाँ। कुछ थी हमारी समस्याएं जिसके कारण नहीं हो पाया था, बट इस बार अच्छा हुआ और मुझे अच्छा भी लग रहा है। और नई हैबिट्स भी जनरेट हो रही हैं। जैसे? जैसे सुबह सुबह अभी कुछ भी हो, सुबह सुबह मैं 5-6 किलोमीटर जब तक टहल नहीं लेता हूँ मुझे अच्छा नहीं लगता है खुद से ही। और रात को भी जल्दी सो जाता हूँ, पहले 11-12 बजे तक नींद ही नहीं आती थी, अब 10 बजे अच्छी नींद आने लगी है। और सुबह 5 बजे बिना अलार्म के नींद खुल जाती है। वेरी गुड। दिन भर का एनर्जी लेवल कैसा रहता है? दिन भर का एनर्जी लेवल बढ़िया रहता है, बस थोड़ा मतलब शाम के टाइम में थोड़ा डाउन हो जाता है। हाँ, क्योंकि ड्रेन आउट होते हैं काम से। हाँ, कंप्यूटर पर ज्यादा रहता है तो कुछ आंखों की भी थकान हो जाती है उससे। ठीक है। एज अ कोच मैं ये थोड़ा सा आप अगर लोगों को भी बताना चाहे, बिकॉज अगर हम अपने साइड से तो नहीं इतना कह सकते हैं, बट आपका एक्सपीरियंस हमारे साइड से एज अ कोच कैसा रहा व्हेन इट कम्स टू, चाहे वो आपको ट्रैक करना हो, चाहे वो आपके क्वेश्चंस के आंसर देना हो, आपका एक्सपीरियंस वो एरिया में कैसा है? आपके साथ एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा। मैंने जब भी कोई क्वेरी पुट की है ग्रुप पे, आपका तुरंत रिप्लाई आया। और जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी, मैंने कहा कि आज कनेक्ट हो सकते हैं, तो आपने तुरंत बोला जी हो सकते हैं। टाइमिंग आपने दी, उस टाइम हम कनेक्ट भी हुए। बीच में मेरा एक वीक में जैसे वेट लॉस 100 ग्राम के कुछ समथिंग हुआ, तो मैं थोड़ा घबरा गया था। उस समय भी आपने बोला कि ठीक है कुछ नहीं, अब इसको प्रोग्राम को चेंज कर देते हैं। उसके बाद अच्छा हुआ नेक्स्ट वीक। हम्म। तो आपका सपोर्ट हमेशा रहा इस थ्रू आउट द प्रोग्राम। चाहे वो ट्रैकिंग करना हो या फिर सपोर्ट प्रोवाइड करना हो या फिर कोई रेसिपी के लिए भी हो, हमेशा आपका बढ़िया रहा है। ओके। एक और चीज मैं समझना चाहती हूँ, स्पेशली विद द बैंकर्स लाइफ या दो प्रोफेशन में जनरली जब लोग आते हैं ना, चाहे वो बैंकर हो, सिटिंग जॉब हो, या तो यहाँ पे बैंगलोर में बहुत सारे आईटी प्रोफेशनल्स आते हैं, उनका भी प्रॉपर सिटिंग जॉब होता है। तो ये रूटीन में कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन स्ट्रेस का आपका होता है आपके लाइफस्टाइल को खराब करने में या आपके शरीर को खराब करने में? आई थिंक स्ट्रेस का 50 to 60% योगदान तो स्ट्रेस का ही है। हम्म। एंड लास्ट 2 ईयर में मेरा वेट इसीलिए बढ़ा क्योंकि जॉब इतनी स्ट्रेसफुल हो गई लास्ट 2 ईयर्स में। हम्म। बैंक जॉब तो स्ट्रेसफुल है ही, कि उसके कारण काफी मतलब वेट गेन किया मैंने लास्ट 2 ईयर्स, ज्यादा किया। हम्म। अगर 20 से हम 24 की बात करें 4 साल में, तो पिछले 2 साल में कम था, इन 2 साल में ज्यादा था। हम्म। तभी मैंने सोचा कि मुझे दोबारा प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज फिर स्थिति हाथ से निकल जाएंगी। हम्म। करेक्ट करेक्ट। हम्म। ठीक है ठीक है। अभी जो आपके खाने का रूटीन है, आई नो कि हम लोग सैलेड खाते हैं, थोड़ा प्रोटीन खाते हैं, तो अभी के खाने के रूटीन में और पहले के खाने के रूटीन में कितना डिफरेंस आप देखते हैं? पहले मैं सैलेड बिल्कुल भी नहीं खाता था, मतलब थोड़ी बहुत खाता था, हम्म। कभी मन कर गया या वो है। हम्म। प्रोटीन्स ऐसा कुछ मतलब सोच नहीं रखा था कि इतना प्रोटीन्स लेना है।
और दिन भर एक भूख सी ही लगी रहती थी कि थोड़ा खा लिया, फिर तो 4 बजे फिर कुछ खा लो, घर पे बैठे हैं तो थोड़ा गए किचन में कुछ भी उठा ला। अभी क्या है ना कि एक बार कर लेते हैं, वास्तव में अब भूख भी नहीं लगती है। शुरुआत में 4-5 दिन ऐसा रहा था। अब अगले मतलब लंच तक, अगला जब तक टाइम नहीं आएगा तब तक भूख भी नहीं लगती है। अगर मैं 2 बजे खा रहा हूँ तो 1 बजे या 1:30 बजे के लगभग भूख लगेगी। उसके बाद जब शाम का टाइम आएगा तो 7-8 बजे भूख लगेगी। बीच में ये जो स्नैकिंग की जो मतलब मन से आता था वो सब बंद हो गया है। हम्म। और सबसे बड़ी चीज, मेरी चाय की आदत छूट गई। यहाँ पे आके एक तो बहुत खराब चाय भी बनती है भोपाल में, और मीठी बहुत चाय बनाते थे, बट वो आदत थी वो भी पूरी तरह से छूट गई है। ओके। एंड आई थिंक अभी आप खाना भी 2 टाइम खाते हैं, तो ऐसा कभी एनर्जी में वीकनेस लगना कि 2 टाइम ही खाना मिल रहा है, ऐसा कुछ दिक्कत कहीं पे? पहले जब 3 टाइम था तब भी बढ़िया चल रहा था, अभी 2 टाइम में भी बढ़िया लग रहा है। ऐसा कुछ मतलब फील नहीं हो रहा है कि एनर्जी कम है या वो कुछ है। और एक अच्छी चीज है, मैंने ब्लैक कॉफी भी शुरू कर दी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सही है। एक सेकेंड, आई थिंक आपका वीडियो ऑफ हो गया है। आवाज आ रही है आपकी वीडियो पता नहीं आपका क्यों। आपका एक मिनट, एक वीडियो ऑफ हो गया मिनट। शायद। हाँ। हाँ। ठीक है, ठीक है। ओके। मेरे दो और सवाल है आपके साथ। एक और चीज की, बहुत टाइम जैसे आपने एक डिसीजन लिया कि ठीक है रूटीन फॉलो करते हैं, बहुत टाइम लोग वो डिसीजन भी नहीं ले पाते हैं, या तो उनको बहुत ट्रस्ट नहीं होता है कि किसको ट्रस्ट करें, बिकॉज आई नो कि मार्केट में बहुत सारे लोग हेल्प कर रहे हैं लोगों को। तो एक वो ट्रस्ट कि लोग ट्रस्ट कर सकते हैं आपके रेफरेंस के थ्रू, तो उसके लिए आप कुछ कहना चाहते हैं? जैसे आपने शुभम जी को देखा है वहां से आपने ट्रस्ट किया, तो हाँ। मैं मैडम बस यही कहना चाहता हूँ कि जो आपका रूटीन है अभी जो आप बना के दिए हैं वो मतलब बहुत अच्छा है, और लोगों को उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। ये कोई वैसा डाइट नहीं है कि आपने खाना छोड़ दिया, कुछ नहीं खा रहे हैं, आपको वो 4-4 दिन भूखा रख रहे हैं। कई बार लोग यूट्यूब से देख लेते हैं 2-2 3 दिन पानी पे रह रहे हैं। ये वैसा नहीं है, इसमें आपकी पूरी हेल्दी डाइट है, सब कुछ है, बस रोटी ही तो आपको छोड़ना है। करेक्ट, केवल करेक्ट, आपको रोटी ही छोड़ना है, बाकी कुछ छोड़ना नहीं है। ठीक है, करेक्ट। सब्जियों में 1-2 सब्जियां छोड़ के बाकी सब कुछ आप खा ही रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि आपको भूखों मार रहे हैं। तो आपको मतलब इस चीज को तो लोगों को ट्रस्ट करना चाहिए। कोई ऐसी कोई भयंकर डाइट नहीं है जब लोग कहते हैं कि वो डाइट पे चल रहा है, कि कोई मतलब आपसे खाना छुड़ा लिया हो या कुछ वो हो। सब परफेक्ट रहता है। और कुछ दिनों बाद अभी मेरे को सैलेड खाने में ज्यादा मजा आता है। अभी मैं सैलेड खुद ही बनाता हूँ लगभग। तो हाँ। मुझे वो जब खाने में हाथ में वो रहता था, अभी वो खाने में मुझे ज्यादा मजा आता है। और कई बार तो मैं मतलब रॉ ही रखता हूँ उसको, मतलब जो आप बोल रही थी वो कौन सा वर्ड्स आपने यूज किया था उसको। सॉरी। हाँ, सॉर्टेड भी नहीं करता हूँ मैं, रॉ ज्यादा कई बार अच्छी लगती है। ओके। अभी आप यहाँ पे भोपाल में अकेले ही रह रहे हैं ना? नहीं नहीं, मैं वाइफ के साथ ही रहता हूँ, पर बच्चे अभी क्या ना छुट्टियां हुई हैं गर्मियों की तो वो घर गए हैं। अच्छा। तो कोई आपने चेंजेस देखा वाइफ के रूटीन में आपको देख के, या फिर बच्चों के रूटीन में कुछ चेंजेस आए हैं क्योंकि आप इतना हेल्दी खा रहे हैं? ऐसा कुछ फैमिली में चेंजेस हुआ है? हाँ, थोड़ा वाइफ सैलेड खाने लगी है मेरे साथ ही। बढ़िया। तो एक प्रॉपर शिफ्ट वहां पे भी आता है, बिकॉज ये हमने भी देखा है कि फैमिलीज में आता है वो चेंज कि आप कुछ हेल्दी कर बिल्कुल। रहे हो तो वो धीरे धीरे अडेप्ट होता है। ठीक है, बस एक लास्ट मैसेज वो सारे लोगों को जो अपने हेल्थ को सेकंड प्रायोरिटी रखते हैं। आई नो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है काम 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 काम, अनटिल वो उनके रिपोर्ट पे गलत नहीं दिखने लगता, दे जस्ट बिल्कुल। बिल्कुल। डोंट। जब तक वो रिपोर्ट में नहीं आता है उनके कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया या प्री डायबिटिक आप आ गए, तब तक उनको समझ में नहीं आता है कि हेल्थ का टेक केयर करना है। एक एज अ बिल्कुल। प्रोफेशनल आप कुछ मैसेज उनको देना चाहेंगे? मैडम मैं यही कहना चाहूंगा इस चीज पे कि स्वास्थ्य को सबसे पहले रखना चाहिए। मैं भी कुछ दिन पहले ऐसा ही था, फिर बट एक दिन मुझे लगा एक्चुअली मैं आपको बताऊं। मैं एक दिन एक वीडियो देख रहा था, एक लायका नाम की डॉगी थी। हम्म। और उसने अपना वेट 16 to 17 किलोग्राम कम किया। तब मुझे लगा कि अगर वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। मतलब वो एक पशु है, उसने भी अपना वेट कम किया इतना। हेल्थ तो फिर उसके बाद मुझे लगा कि हेल्थ को देखना चाहिए। और अगर अभी कुछ दिन पहले मैंने रिपोर्ट करवाई कि उसमें थोड़ा डिस्टरबेंस था, तो मुझे लगा कि इन चीजों को समय रहते ही अगर आप नहीं करेंगे, हेल्थ को आगे नहीं रखेंगे, तो फिर बाद में क्या होगा कि पैसे आपके हॉस्पिटल पे खर्च होंगे। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो एंड आई थिंक पैसों के हिसाब से जितना, आई डोंट नो आपका एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, बट हमने जब अपना प्राइसिंग रखा था तो वी इंश्योर दैट कि हमारा प्राइसिंग बहुत हाई नहीं हो कि लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाए। नहीं नहीं, आपका प्राइसिंग बहुत बढ़िया है। और डाइट में ऐसा कोई खर्चा भी नहीं, कुछ एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा हो।
जो भी आपने चीजें बताई, नॉर्मली हम घर में सब्जी खाते हैं, सब्जी बनेगी वो खाएंगे ही। ठीक है, मूंग दाल एक है वो, ठीक है ऐड हो रही है, लेकिन आप उसकी जगह आपका रोटी कम हो गया है। तो ऐसा कुछ एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है इस डाइट पे कि आपको कुछ मतलब एक्स्ट्रा खर्च करना पड़े। एब्सोल्युटली, हमारा भी माइंडसेट एंड जो वही। थोड़ा बहुत है वो बेटर है कि आप हेल्थ में बाद में जाके 10-12 लाख का हॉस्पिटल का बिल दें, उसका ब्याज समझ के आप यहाँ पे उसको खर्च कर लें तो वो बेटर है। करेक्ट। आई थिंक कि दैट इज ट्रू कि प्रिवेंटिव हेल्थ में अगर आपने थोड़ा स्पेंड कर लिया तो आप हॉस्पिटल्स के बिल्स तो डेफिनेटली बचा सकते हैं। दैट इज बिल्कुल ट्रू, बिल्कुल। दैट इज ट्रू। ठीक है, आई थिंक कि यही कुछ सवाल थे मेरे आपसे। आपका रिव्यू एंड आपका ओपिनियन मुझे जानना था। थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना वैल्यूबल टाइम दिया। आई नो कि हम 2-3 दिन से डिस्कस कर रहे हैं, बट हाँ, इन सब चीज़ों में नहीं हो पाया। बट थैंक यू सो मच, आपने अपना व्यू पॉइंट हमसे शेयर किया। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रही हूँ।